नेक्स्ट नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। ओके, सीधी सीधी भाषा में बात करें अगर हम, तो जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो आपके बचे हुए नंबर्स, जो प्राइम है प्राइम को छोड़ दिया जाएगा तो जो बच गए हैं नंबर्स वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से समझ सकते हैं आप इसको। ऐसे नंबर जिनमें जिनका क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है आपका 4, 6, 9, 8, 9 ऐसे करके 10 आगे तक। तो सबके सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 2, 3, 5, 7, ये सब के सब क्या है आपके प्राइम नंबर्स। जिसमें से 2 क्या है, एक बड़ा ही स्पेशल नंबर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम। 2 क्या होता है, द ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, यानी 2 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इवन नंबर के बारे में थोड़ा सा चीज़ छूट गई थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की दोबारा। तो नंबर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब दोबारा 1 की बात करें तो क्या 1 एक कंपोजिट नंबर होगा? तो 1 के क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? बिल्कुल नहीं, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। यानी 1 ना तो प्राइम के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और ना ही कंपोजिट के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए कहा जाता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। ठीक है, तो ये था आपका कंपोजिट नंबर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ओके, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ओके, या फिर आप इसको और तरीके से कुछ और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। 2 नंबर्स को को प्राइम हम लोग कहते हैं अगर उनका HCF क्या हो, 1 हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो भी को प्राइम होंगे। या फिर कहा जाए सीधे सीधे तो दोनों का HCF अगर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो को प्राइम हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो 2 and 3, ये 2 and 3 क्या है आपके को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका HCF क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं। 3 and 5 ये को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 and 9 क्या ये दोनों को प्राइम होंगे? बताओ। तो बिल्कुल होंगे, 4 और 9 दोनों को प्राइम होंगे। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 9 को प्राइम नंबर है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 नंबर हो, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम हो सकते हैं। जैसे कि 4 and 9, 4 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं। इनका HCF जब निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, 1। तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे आपके को प्राइम हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 8 and 9, 8 and 11, ये सब के सब क्या है आपके को प्राइम होंगे, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये था आपका कहानी को प्राइम नंबर की। को प्राइम का याद रखिएगा, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम की। तो बड़ा ही अच्छा सा होता है ये। 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैविंग 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम, यानी ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होता है, उन 2 प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। 2 कंजिक्यूटिव prime numbers having 1 composite number between them are twin prime. For example, 3 and 5.
ये 2 प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच में कौन सा नंबर आता है, इनके बीच में आता है 4। 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता हो, उन 2 प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं 5 and 7 ये नंबर्स। 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है आपका, 6। 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो 5 और 7 क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। 11 and 13 ये क्या है आपके ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इनके बीच में 12 एग्जिस्ट करता है और 12 क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि ट्विन प्राइम क्या होता है। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता हो, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइम ड्यूप्लेट। तो ये इसका कोई बड़ा ही अलग सा डिफिनेशन नहीं है। 2 and 3 आर प्राइम ड्यूप्लेट। 2 and 3 आर ओनली प्राइम ड्यूप्लेट। ऐसे 2 नंबर्स ये इकलौते ड्यूप्लेट है, यानी यही 2 नंबर्स हैं प्राइम जिनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, कोई भी और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा अब कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम ड्यूप्लेट क्या होता है, 2 and 3 आर ओनली प्राइम ड्यूप्लेट। यही 2 और 3 ही ऐसे 2 नंबर हैं जो प्राइम ड्यूप्लेट होते हैं। इसके अलावा और कोई भी प्राइम ड्यूप्लेट नहीं होता है, ये इकलौता है, यूनिक है, याद रखिएगा इसको। प्राइम ट्रिपलेट की बात करें अगर हमें, तो यहाँ पे होगा आपका 3, 5 and 7। 3, 5 and 7 आर द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट की बात करें तो 3 लगातार नंबर जिनके बीच में एक एक का गैप हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। इसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम में कहीं भी 3 प्राइम नंबर एक साथ ऑकर नहीं होते हैं, एक साथ उनका ऑकरेंस एक साथ नहीं होता है, वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इकलौता प्राइम ट्रिपलेट कौन होगा, 3, 5 and 7 जिनके बीच में एक एक कंपोजिट नंबर्स हों। तो प्राइम ट्रिपलेट में एक भी बीच में कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होता है और प्राइम ट्रिपलेट में एक एक कंपोजिट नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये थे आपके प्राइम ड्यूप्लेट और प्राइम ट्रिपलेट। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं हो सकता है, कहीं से भी आपको सीबीएसई के द्वारा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि डिफाइन करना है आपको प्राइम ड्यूप्लेट या फिर प्राइम ट्रिपलेट को डिफाइन करो। लेकिन चूंकि नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है, कहीं ना कहीं जीवन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो दोबारा आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो इसलिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका कम से कम सुना तो रहे, ये रहे कि भाई हमने कभी सुना है इसके बारे में। लास्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 6 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3 and 6। इनके फैक्टर्स को आप ऐड करके देखो, इनके फैक्टर्स को ऐड करो 9, 10, 12। इनके फैक्टर्स का जो सम होता है वो उस नंबर का 2 गुना होता है। तो परफेक्ट नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का ट्वाइस हो, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, जिसमें से एक आपका एग्जांपल है 6, दूसरा एग्जांपल है आपका 28। तो 1, 2, 4, 7, 14 and 28 ये आपके कुछ नंबर्स हो गए। इनको ऐड करके देखते हैं हम। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपका 7, 14, 28, 20, 56 आएगा आपका। 56 क्या है, तो 28 का ट्वाइस है। तो ये 6 और 28 क्या है, ये परफेक्ट नंबर्स होते हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का ट्वाइस हो, 2 गुना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कहानी परफेक्ट नंबर की। कुछ और भी परफेक्ट नंबर होंगे, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उसको। परफेक्ट नंबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होंगे, ये नहीं होते हैं, और दूसरी बात किसके पास इतनी फुर्सत है जो बैठ करके ऐसे नंबर्स को खोजेगा। तो 4-5 के अलावा आपको नेट पे 4-5 ही मिलेंगे मैक्सिमम, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा परफेक्ट नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये थी आपकी कहानी नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को लास्ट में हम लोग देखते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। जैसे कहा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे बताओ 0 क्या है, 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका जवाब होगा 0 ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर्स, ऑड, इवन नंबर, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर जो भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के पार्ट्स हैं, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से आगे होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होती है, इसलिए 0 ना तो ऑड होगा और ना ही इवन होगा। तो कई बार अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें।
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अभी आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया जाएगा, फ़ोटो एक मैं लगाऊंगा यहाँ पे, जिसमें जो कि एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक बुक होती है। जब भी कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो हम एनसीईआरटी को ही देखते हैं और एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, यानी उससे छोटा इवन नंबर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो ये तो आपका प्रूफ हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं इवन और ऑड, तो इसीलिए 0 ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। यहाँ तक कि कई लोग इंटरनेट पे आप लोग देखेंगे तो -4 या फिर -2 नेगेटिव नंबर्स को भी कई लोगों ने इवन नंबर लिखा हुआ है। तो आपका कॉमन सेंस और एनसीईआरटी का प्रूफ, आपने यहाँ पे देखा कि नेचुरल नंबर्स के अंदर ये नंबर्स आते हैं, तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और एनसीईआरटी भी कहती है, तो इसलिए आपको मानना चाहिए। तो किसी भी तरीके का डाउट मत रखिएगा इसमें। नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो कभी भी इवन और ऑड की कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते हैं। ये कैटेगरी, इसमें ये क्वेश्चन अराइज करना ही गलत होगा, ये क्वेश्चन ही अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑड नेचुरल नंबर्स और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस क्या होते हैं पढ़ लिया आपने। अब हम देखते हैं कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और ये टाइप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के सीनियर क्लासेस में जाने के लिए, 10th वगैरह या 11th वगैरह में जाने के लिए। कुछ तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो आपको याद आएंगे कि हाँ भाई मैंने बताया था, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है।